हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है इंजीनियर अहमद रसूल और आप देख रहे हैं आर्च वॉक्सल स्टूडियो। तो दोस्तों, लास्ट में हम लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्स का को क्रिएट करना सीखा था। आज ऑटोकैड रियल प्रोजेक्ट सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है तीसरा एपिसोड है और जिसमें हम लोग डोर को प्लेस करना सीखेंगे। मैनुअल कैसे डोर हम लोग क्रिएट करके हम लोग कैसे वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डोर की प्लेसमेंट देख लेते हैं कि हम लोग डोर कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, ऑफसेट ले लेते हैं, 4.5 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, डबल स्पेस एंटर करेंगे और 30 इंचेस का हम लोग और ऑफसेट ले लेंगे। 30 इंचेस यानी कि 2.2 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको भी। ये हमारे पास एक डोर बन चुका है, वॉशरूम का डोर हमारे पास बन चुका है। सेकंड हम लोग 4.5 इंचेस का ले लेते हैं, डबल स्पेस एंटर करते हैं, 30 इंचेस का ले लेते हैं ऑफसेट यानी कि 2 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, इन्हें ट्रिम कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेडरूम के डोर पर। 4.5 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं और उसके बाद डबल स्पेस एंटर करते हैं और 3 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट और ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ भी हम लोग 4.5 इंचेस का ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 फीट 6 इंचेस का और ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन्हें ट्रिम कर देंगे, इन्हें एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद हम लोग इसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा मसला आ गया है, हम लोग इसको 6 इंच जो है वो बैक कर देते हैं। ठीक है, हमारा किचन जो है वो 6 इंच छोटा हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डोर नहीं आ रहा था तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से 6 इंच इसको मूव कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग इरेज कर रहे हैं टोटली। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डोर रख लेते हैं, 4.5 इंचेस का रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद 3 फीट का हम लोग किचन का डोर रख लेते हैं। ठीक है, ट्रिम कर देते हैं इनको। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग शेल्फ़ बना लेते हैं, 2 फीट की शेल्फ़ बना लेते हैं, किचन की जो शेल्फ़ होती है वो बना लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा किचन है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद यहाँ से हम लोग ये भी चीज़ें ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ट्रिम हो गई, हमारे पास यहाँ पे चीज़ मुकम्मल हमें नज़र आ रही है। जो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि ये जो किचन ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च है वो उसमें जो दीवार नहीं लगानी, हमने फोल्डिंग डोर लगाने हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, मेन डोर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेन डोर हम लोग पहले डिमेंशन से चेक कर लेते हैं हमारा कितना रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 फीट 9 इंचेस का हमारा डोर है, तो हम लोगों को जो है वो 4 फीट का डोर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग 4.5 इंचेस यहाँ से ले लेते हैं और 4.5 इंचेस यहाँ से ले लेते हैं, दोनों तरफ से। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग सारी को। ठीक है, उसके बाद इन्हें ट्रिम कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं वो हम लोग साथ साथ ट्रिम करते जाएंगे ताकि हम लोगों को ठीक तरीके से पता चलता रहे। इन्हें भी हम लोग ट्रिम कर देते हैं।
और इसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो पॉकेट डोर या समझ लें आप फोल्डिंग डोर या रेलिंग डोर आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग 8 फीट का देंगे, 48 इंचज़ लेंगे या 4 फीट लेंगे। 4 फीट हम लोगों ने इस तरफ और 4 फीट इस तरफ लिया है हम लोगों ने। इसे ट्रिम कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे फोल्डिंग डोर के लिए हमारे पास जगह बन चुकी है। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो अभी ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास भी लाइंस हैं। ठीक है, ये भी इरेज कर दी हम लोगों ने। ये पूरा एरिया क्लियर हो चुका है, ये भी एरिया क्लियर हो चुका है। यहाँ से भी एक है, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे जो है वो डोर्स वाज़े हो चुके हैं कि हमारे पास कितने डोर्स मौजूद हैं। हमारे पास 2 फीट 6 इंचज़ के 2 डोर मौजूद हैं, 3 फीट 6 इंचज़ के 2 डोर मौजूद हैं और 3 फीट का एक डोर है हमारे पास, 4 फीट का एक डोर है। ठीक है, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 डोर मौजूद हैं। ठीक है, अब हम लोग डोर क्रिएट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 फीट 6 इंचज़ का डोर बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग लाइन ले लेते हैं, 2 फीट 6 इंचज़ की लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 फीट 6 इंचज़ की लाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है हमारे पास, जिसके ऊपर हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिमेंशन आप। ठीक है, इसके बाद हम लोग सर्कल की कमांड लगाएंगे, सी एंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक सर्कल की कमांड लगा के इसको बाकी हिस्से को इरेज कर देंगे और ऑफसेट ले लेंगे 3 इंचज़ अंदर की तरफ। ठीक है, और इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक मैनुअल जो हम लोग डोर क्रिएट करते हैं वो हो गया। ठीक है, अगर आप शिफ्ट को ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, ये हमारे पास अभी ऑन है, अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे डोर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ से डोर का कलर चेंज कर सकते हैं, रेड हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका है, हमारे पास यहाँ पे हम लोग 3 इंचज़ का लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग 3 इंचज़ लेंगे, यहाँ पे हम लोग 1.5 इंचज़, यहाँ पे भी 1.5 इंचज़, 1.5 इंचज़ और इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसको, ये हमारे पास दूसरा तरीका है। ये हम मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीक़ों से हम लोग डोर को प्लेस करना और ड्रा करना, कैसे ड्रा करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ये दूसरा तरीका है हमारे पास, हम लोग शिफ्ट दबा कर रखेंगे और यहाँ से हम लोग अब बेडरूम का ड्रा करेंगे। हम लोग यहाँ पे लाकर इसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक लाइन लेंगे, लाइन लगा लेंगे। ये सिर्फ हमारे पास, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मिरर की कमांड लगाएंगे, MI एंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग सेंटर लेके, मिड पॉइंट लेके इसको क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एंटर कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको लाइन को इरेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टी कमांड यूज़ कर सकते हैं या हम लोग इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पहले डिमेंशंस लेके इसके सेंटर देख लेते हैं हमारे पास कितना बच चुका है। तो हमारे पास 3 फीट इसका सेंटर बच चुका है। ठीक है, हम लोग मैनुअल भी मल्टी कमांड लेकर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेंटर लेंगे इसका, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मल्टी कमांड, और यहाँ से हम लोग लेंगे 3 फीट जो हमारे पास है। ठीक है,
3 फीट इंटर कर दिया हम लोगों ने, ये हमारे पास 3 फीट तक की लाइन लग चुकी है। मल्टी लाइन आप अगर लगाना चाहें मल्टी लगा सकते हैं, अगर आप मैनुअल लाइन से करना चाहें तो लाइन से भी आप कर सकते हैं। ये 3 फीट हो गया हम लोग, और इसके बाद हम लोग आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हम लोग लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड पॉइंट ओके हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा तरीका आ गया है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट तरीका है, और ये सेकंड तरीका है हमारे पास। ठीक है, डोर बनाने का। और तीसरा जो तरीका है वो जो ऑटोकैड में मैनुअल बने होते हैं, डोर बने बनाए होते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं। एंड देन हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो हमारे पास ये तरीका है हमारे पास। इस पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे, और उसके बाद डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग इस डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन पर बेडरूम का ले लेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा बेडरूम का इंटर करेंगे, डायरेक्शन उसको देंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद किचन का डोर ले लेंगे हम लोग, इंटर करेंगे, डायरेक्शन उसको देंगे एंड देन इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन एंड इंटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टाइल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा डोर हम लोगों ने क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं डोर हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास डोर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है।